राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली पूजन के बाद हमें दिवाली पूजन की चौकी कैसे उठानी है और जो जो सामग्री हमने समर्पित की है उस सामग्री का हमें क्या करना है, इसके विषय में आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मिट्टी के दिए जलाए हैं तो उन दियों को दिवाली के दूसरे दिए हैं उनके साथ विसर्जित कर दें। तो हम सभी दियों को साथ में ही रख लेंगे। जो दिए हमने जलाए हैं, अगर आपने पीतल का दिया जलाया है या किसी भी धातु का दिया जलाया है, उसको साफ करके उसको दोबारा से यूज कर लें। इसके बाद हम कलश उठाएंगे। कलश उठाने के बाद हम कलश का क्या करेंगे, कलश पर हमने चुनरी बांधी है नारियल पर, या कपड़ा जो हमने पूजा में यूज किया है उसको हम दोबारा से यूज कर लेंगे। तो आप दोबारा से पूजा में यूज कर लें। साथ ही ये जो नारियल है आप सभी प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, या फिर आप किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी आप चढ़ाकर आ सकते हैं। तो आप प्रसाद स्वरूप नारियल को बांट लें। इसके बाद जो चावल हमने कलश के ऊपर रखे थे सभी चावलों में हम मिला लेंगे, और जो पत्ते हमने समर्पित किए थे कलश स्थापना में और जितने भी फूल हमने समर्पित किए थे उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। आप इन सब का भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या पौधों में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपने कमल का फूल लिया है तो आप पत्तियों को भी रख सकते हैं। भी सप्तदान हमने लिया है, अगर यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और जो धनिया हमने लिया है इसमें से थोड़ा सा धनिया मसालों के डब्बों में डाल देना है, बाकी हम गमले में या खुली हुई जमीन में डाल देंगे। इसके साथ ही हमने जो बर्तन लिए थे धनतेरस के दिन लाए थे, हम किचन में यूज करना शुरू कर देंगे। साथ ही हमने दक्षिणा चढ़ाई है, हम किसी को भी इनको हम दान कर देंगे। इसके बाद हमने भोग प्रसाद लिया है। भोग प्रसाद जो भी हम समर्पित करेंगे, जब पूजा हम करेंगे उसके 15-20 मिनट बाद ही हम उसको उठा लेंगे और प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। साथ ही हमने जो पान समर्पित किया है, देखिए अगर आप पान खाते हैं तो फिर आप ये पान का पत्ता खा सकते हैं। इसके साथ हमने लौंग, इलायची, सुपारी, पतासा, आप इनको किचन में यूज कर सकते हैं। अगर आप पान नहीं खाते हैं तो दूसरे पत्तों के साथ इसको रख सकते हैं और विसर्जित कर दें। आपके पूरे घर में जनेऊ पहनता है तो पहन लें, नहीं तो आप उसे दान कर सकते हैं। तो देखिए ये गोमती चक्र हर बार नए नहीं लेते हैं पूजा में, इनको आप लॉकर में रख सकते हैं। आप इनको किसी भी जगह पर सेफ रख सकते हैं। साथ ही हमने ये कौड़ी भी संभाल के किसी सेफ जगह पर रख देंगे। ये चीज़ें बहुत शुभ होती है तो आप लॉकर में भी रखें, बहुत शुभ होता है इनको लॉकर में रखना। इसके साथ साथ आपने मूर्तियाँ ली है मिट्टी की, तो आप इनका जल विसर्जन कर सकते हैं। जल विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो आप इन पर गंगा जल के छींटे लगाकर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। जो पोस्टर आपने लिया है पूजा के लिए, आप उसको 1 साल तक अपने घर में ही रखें। आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं या फिर पूजा के लिए फिर से कहीं पर भी लगा सकते हैं। और जो कलश का जल है हम इससे छींटे लगाएंगे। पूरे घर में हम इससे इस तरह से छींटे लगा देंगे और जो बचा हुआ जल है हम उसको पेड़ों में डाल देंगे। पेड़ों में डालने के बाद जो कलश में हमने हल्दी डाली थी उस हल्दी को हम किचन में यूज कर लेंगे। इस सिक्के को हम जो दक्षिणा रखी थी उस दक्षिणा में साथ साथ ही दान कर देंगे। और ये जो सुपारी है इस पर हम गंगा जल के छींटे लगा देंगे और पूजा में यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिए जितने भी चावल यूज किए हैं पूजा में
आप सभी को इकट्ठा कर ले। ज़्यादा मात्रा में यूज किए हैं तो आप उनको दान कर सकते हैं। किसी का भी एक समय का भोजन बन जाए। अगर आपने पूजा में कम चावल यूज किए हैं तो आप उनको पक्षियों को डाल सकते हैं या फिर आप उनमें और चावल मिलाकर दान कर सकते हैं। जो कपड़ा आपने पूजा में यूज किया है आप इसको धो करके दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और जो चौकी है ये साफ करके हम रख लेंगे और दोबारा से जब भी हम पूजा करेंगे तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे सभी को।